वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग ATV मॉर्निंग विद फराह। आज मेरे मेहमान हैं ज़िया मिशवानी और अयूब खान। दोनों MMA फाइटर हैं और 24 अगस्त को लाहौर में ज़िया का मुकाबला होने जा रहा है किरानी फाइटर के साथ। और ये एक ऐसी MMA की फाइटर जिसको पाकिस्तान के ख़ास तौर पे जो फाइटर्स हैं दे लुक फॉरवर्ड टू इट। अच्छा ज़िया, क्या कंपैरिजन है आपका और आपके ओपोनेंट का इस फाइट में? हमेशा आप थोड़ा सा उसको देखते हैं तो आपको हमें, क्योंकि आप फाइट के लिए जा रहे होते हैं। देखें, ये इस तरह नहीं है कि मैं उठ गया और किसी फ़ाइट के लिए, अभी मैंने जिस तरह कहा कि जब से फ़ाइट डन होती है तो आप सिर्फ उसी बंदे का सोच रहे होते हैं और वो भी वही सेम यही चीज़ सोच रहे होते हैं। और अगर 2 महीने पहले मुझे कॉल आई थी कि आपकी फ़ाइट है, तो 2 महीने से मैं सोना जागना हर टाइम उसका सोच रहा हूँ, सेम वही चीज़, क्योंकि आप कोई खेलने नहीं जा रहे हैं, आप लड़ने जा रहे हैं। ये बात लड़ने की वही है कि आर्टिस्ट है, और ये है कि लड़ाई आप एक आर्ट के थ्रू खेल रहे हैं। लोग जिस तरह रास्ते में खेलते हैं, रास्ते की लड़ाई नहीं है, ये एक आर्टिस्ट लड़ रहे हैं कि उसने सिर्फ 3 महीने की बल्कि सालों उसने सिर्फ ट्रेन किया हुआ है फाइट ये सीखने के लिए, एज आर्टिस्ट बनने के लिए, और फिर उसने वो परफॉर्म करना है किसी बंदे के ऊपर। तो सेम वो भी मेरे बारे में यही सोच रहा होता है कि मेरी क्या कमज़ोरियाँ हैं, मैं भी उसकी क्या कमज़ोरी हैं, उसका क्या स्टाइल है, उसको मैं कहाँ से टेक डाउन कर सकता हूँ, कहाँ से मैं पॉइंट ले सकता हूँ, कहाँ से मैं फिनिश कर सकता हूँ या नॉक डाउन कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ। सेम वही चीज़ें वो मेरी और उसकी टीम भी, क्योंकि आपकी कोचेज़ उस प्लान के साथ काम कर रहे होते हैं। क्योंकि आप इस तरह नहीं कि आप सिर्फ खुद ट्रेनिंग करते नहीं, आप स्टडी करते हैं। देखें, जब एज अ फाइटिंग प्रोफेशनल पे आती है बात, तो फिर वो सिर्फ फाइटिंग नहीं रह जाती, वो फिर एक आर्ट और स्टडी होती हैं। फिर उसको प्रॉपर आपका मैं ट्रेनिंग पार्टनर भी नोट करूँगा कि वो ट्रेनिंग पार्टनर किस चीज़ में बहुत अच्छा है, कि वो अगर उस चीज़ में अच्छा है तो लाजमी बात है वो मेरे साथ ट्रेन करते हैं, मैं भी उस चीज़ में अच्छा होऊंगा। और कौन सी चीज़ मेरी अच्छी है, मैं फ़ाइट में कौन सी चीज़ बार बार कर रहा होता हूँ, लाजमी बात है वो मैं दोबारा भी करूँगा। मैंने पिछली फ़ाइट में किया है तो इसमें भी करूँगा। तो आप हर एक फाइटर यही माइंड में सोचते हैं कि हर एक फाइट वो डिफरेंट शो करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने बचपन से एक आदतें आप में होती हैं कि वो आप अगर आप सोच के नहीं करते, बॉडी खुद परफॉर्म, जो आपके मसल मेमोरी होती है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। तो ये स्टडी किया जाता है फिर प्रोफेशनल में कि तो ये काम भी फाइटर को खुद करना होता है, क्योंकि अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो इस काम के लिए तो कोचेज़ होते हैं, बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं जो इसके ऊपर काम करती हैं। बिल्कुल, असल में जिस तरह अभी हमने बात की कि इसमें इतना गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, लोकल जो ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से नहीं है कि कोचेज सिर्फ इस चीज़ के ऊपर बैठ जाए कि डिपेंड करे ये फाइटर्स लड़ेगा और फिर कुछ बनेगा तो उससे इनकम करें। वैसे बड़े अफसोस की बात है, अजीब अजीब रील्स बनवा लेते हैं जी, अजीब अजीब किस्म के जो प्रोजेक्शन आइडियाज़ हैं। को देख लीजिएगा कि आप वो कोई आर्ट तो नहीं है, वो क्या करे टिकटॉक को, वो बल्कि जनरेशन ख़राब हो रही है उस चीज़ की तरफ। सिर्फ किस चीज़ के बलिए वो गालियाँ भी दे रहे हैं एक दूसरे को, थप्पड़ भी मार रहे हैं और ढिठाई का बेहयाई का भी वो कर रहे हैं और फिर भी व्यूअर्स मिल रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ ये जो हमारे अवाम है वो भी यही देखना चाह रही है। तो ये एक दिल दुखता है वैसे एज अ पर्सन ऑफ द सेम जनरेशन। आप देखते हैं कि एक टिकटॉकर जो कि मतलब उसके पास कोई स्किल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि वो कुछ हदें क्रॉस करना जानता होगा, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट होगा वगैरह वगैरह, वो इज़ अर्निंग मोर अमाउंट ऑफ मनी, वो ज़्यादा पैसा कमा रहा है। हम हमेशा गवर्नमेंट को बड़ा वो करते हैं, ब्लेम करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरह है। जिस तरह इस्लाम में भी कहा है कि आपके ऊपर जो हुक्मरान आएगा वो जिस तरह अवाम होगा वही हुक्मरान आएगा। तो हमारी अवाम भी जो है किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। रिसेंटली आप KBK की तरफ देख लें, ठीक है, जिस तरह वहाँ पे सैलाब आए हुए हैं, पानी आए हुए हैं, लोग आपको क्या लग रहा है सपोर्ट करने ज़्यादा जा रहे हैं, वीडियो बनाने जा रहे हैं? वो सिर्फ ये सोचने जा रहे हैं कि मेरी वीडियो कितनी वायरल हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह, यस। वो मैं जितने भी देख रहा हूँ वो यही चीज़ सिर्फ अपना हर बंदा अपना ये कर रहे हैं, बल्कि किसी को हाथ नहीं दे रहा। तो यही तो हमारे ऊपर आएंगे अज़ाब, लाजमी बात है, क्योंकि हम बल्कि उसको यूज़ कर रहे हैं। एक बंदा मर रहा है, उसके मौत को ही हम यूज़ करके अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं कि मैयत जा रही है उसका वीडियो बना रहे हैं, ये देखो ये मर गए, बजाय इसी नहीं कि आप कैमरे में क्यों दिखा रहे हैं इस चीज़ को, आप जाके सपोर्ट करें, इस चीज़ को ख़त्म करें, इसका कोई हल निकाल लें। तो यही चीज़ है कि अगर हम टिकटॉक पे किसी भी जगह, अब स्पोर्ट्स की कितनी व्यूअरशिप है, नहीं है,
लेकिन ठीक है, अभी एमएमए काफ़ी बढ़ रहा है। क्रिकेट के बाद सेकंड जो है व्यूअरशिप एमएमए की है एज ए क्रिकेट। लेकिन फिर भी बात वही है कि इसको हम लेकिन ज़िया, आप लोगों ने कभी नहीं सोचा कि आप भी एक टिकटॉक बना के अपनी फाइट्स, अपनी प्रैक्टिस, जैसे मुझे भी कई लोग कहते हैं भाई क्या है, आप खाना खाते हुए भी वीडियो बना लें, आप खाना बनाते हुए भी वीडियो लगा दें, आप मेकअप करते हुए लगा दें, आप इधर जाते हुए बना दें, आप उधर जाते हुए बना दें और आप लगा दें। मुझे समझ नहीं आती इस चीज़ की कि क्यों, कैसे हो ये सब कुछ। तो आप तो ये कर ही सकते हैं, सारा वक्त आप यही काम कर रहे हैं। हम अपनी फाइटिंग की बिल्कुल करते हैं, अपनी फाइटिंग की, क्योंकि हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि हम मतलब वॉक कर लें। अब जिस तरह टिकटॉक पे एक चीज़ था कि वॉक करना बड़ा वो है, तो उसमें वॉक स्टार्टिंग में हुआ था, फिर डांस स्टार्ट हो गया। तो फिर मतलब हम उस तरफ जा रहे हैं। तो वो जो लोग हैं वो फिर एक अलग माइंड है। अभी आप मुझे यंग, मैं ख़ुद भी देखता हूँ अपने विलेज में भी, हर एक तरफ भी यंग जो लड़के हैं वो सिर्फ व्यूअरशिप देख रहे हैं। अच्छा, इस तरह वो बंदे ने डांस किया था तो मैं भी सेम यही चीज़ करता हूँ रोड के ऊपर, तो व्यूअरशिप मेरी भी व्यूज़ बड़े आ जाएंगे। तो सेम आप सोचें, अगर एक बंदा ने फाइट करके वो पैसे कमाए, व्यूअरशिप भी आ गई, उसको इज़्ज़त भी मिल रही है, तो सारे उसको टीवी पे देखेंगे, तो माँ बाप भी देखेंगे कि ओह अच्छा ये काम जो है सेफ। मैं ख़ुद कहता हूँ ठीक है, आप इस स्पोर्ट की तरफ बच्चे को भेजेंगे, वो मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत हेल्दी होगा। आप फाइटर ना बनाएं उससे। हाँ, अगर उसमें वो चीज़ हुआ कि उसने बनना था, उसने डिसाइड किया, तो फिर वो बनेगा। अगर और फाइटर बाय स्पिरिट भी तो होता है ना, यही फाइटिंग हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिंदगी में हर जगह पे तो हमें मुकाबला लड़ना पड़ता है, जी बिल्कुल, चाहते हुए या ना चाहते हुए। चाहते हुए या ना चाहते हुए। देखिए, फाइटिंग में फिर ये चीज़ कहता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस इसलिए देता है कि आपको, और कोई कुछ भी कर ले, लेकिन फाइटिंग में ये मैं आपको उठा के अभी ज़मीन पे गिराऊंगा किसी को। जब उसने ये उठा के किसी ने उसको गिराया और इससे वो गुजर के उठ गया, खड़ा हो गया, तो लाइफ में इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी जैसे आप दोनों ने जिक्र किया KPK में इस वक्त बहुत एक क्राइसिस की सूरत हाल, अल्लाह ताला वहाँ पे जो लोग मुतासरीन हैं उनकी मदद भी फरमाए, आसानियाँ भी फरमाए, हिफाजत भी फरमाए पूरे पाकिस्तान की बहुत। तो कैसा आप फील होता है एज यंगस्टर, एज पीपल एसोसिएटेड टू KPK, जब आप देख रहे हैं सब कुछ? काफ़ी बुरा है। किसी भी इंसान से अगर आप पूछो, ये एक ऐसा सिचुएशन है, कोई भी नहीं चाहता कि वो इस सिचुएशन में हो, बट ये एक नेचर डिज़ास्टर है, तो हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते जो अल्लाह को मंजूर हो। पर यही है कि जितना हेल्प कर सकते हैं और उनके लिए दुआ करें, और कुछ नहीं कर सकते। आपके ख्याल में कैसे हेल्प करें? व्हाट विल यू सजेस्ट? डोनेट कर सकते हैं, जो लोग वहाँ पे है एक दूसरे का ख्याल रखे, जिनके पड़ोस में है, नेबर में है, मदद करे। गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बाकी भी बड़ी चीज़ें, हमें इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए कि अगर इस तरह की नेचर डिज़ास्टर आ रहे हैं, एक दफ़ा नहीं है, दूसरी दफ़ा नहीं है, उस हिसाब से हमें तैयार होना चाहिए, क्योंकि बहुत जाने गई है। अभी मेरे ख्याल से मैंने ज़्यादा नहीं देखा है, लेकिन काफ़ी नुकसान, हाँ काफ़ी नुकसान हुए हैं। लेकिन ये तो होते रहते हैं। लेकिन बस यही है कि जो जिनके लॉस हुआ है, जिन फैमिलीज़ के, उनके साथ रहे, उनके सख्त मतलब ये मुश्किल टाइम है उनके लिए, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, इमोशनली जो भी हो, बस यही कर सकते हैं, दुआ करें। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस तरफ ज़िया आप इशारा कर रहे हैं, देखिए एक तो ये है ना शॉर्टकट का, हमारी जो नौजवान नस्ल को एक शौक पड़ गया कि कुछ ना करके बहुत सारा पैसा बनाना। एक टैगलाइन जो बहुत चलती है, घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। उसमें लाखों रुपए कमाने के साथ साथ जोर इस चीज़ पे घर बैठे, यानी आप घर से ना निकलें, कुछ ना करें, और ऊपर से आपके ऊपर जो है वो डॉलर्स की बरसात हो रही हो। मुख्तलिफ ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और डिजिटल चीज़ों की ही बात हो रही होती है। एक दूसरा मसला है, वो है नशा। कि हमारी इस चीज़ के ऊपर मैं नशे का बताता हूँ कि MMA क्यों बहुत ज़रूरी है। MMA एक टफ स्पोर्ट है। आप 1-on-1 बॉडी वर्सेस बॉडी, माइंड वर्सेस माइंड, स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेंथ, और टेक्निक वर्सेस टेक्निक। टेक्निक माइंड से ही आता है कि आप सोचेंगे, उसके ऊपर माइंड इतना शार्प होगा, इतना एक्टिव होगा, फोकस होगा, तो वो कर सकते हैं आप। तो आप जिम एक बच्चे को जब भेजते हैं, वो हमारे अपने जिम में काफ़ी स्टोरीज़ है इस तरह कि वो यंग बच्चे जो थे वो नशों में थे कि उनके वालिदैन ने जिम भेजा उसको। स्टार्टिंग में ठीक है, थोड़ा धिक्के लगा के भेजा, लेकिन भेजा। अभी वो नेशनल चैम्पियंस हैं। अच्छा, यस, दैट इज गुड। उसका ये रीज़न है ना कि अभी आप जब फाइटिंग के लिए
अब जिस तरह और स्पोर्ट हो गया उसके लिए आप बेचते हैं, उसमें लड़ना नहीं है, उसमें ईगो पे बात नहीं आती। यहाँ पे ईगो पे बात आती है। जब बात ईगो पे आती है तो फिर आप नशा हो, वो कैसा भी नशा हो, आप उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि नशा ईगो से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो वो जब जिम आता है और वो, क्योंकि रास्ते में जिस तरह विलेजेस में होते हैं, हर एक बच्चा सोचता है कि मैं तो किसी को भी मार लूँगा, लेकिन वो जब आता है और एक आर्टिस्ट के साथ या जिसको लड़ना आता है, उसका काम है, उसके साथ लड़ते हैं, फिर उसको पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं है। इस बंदे ने ट्रेनिंग की है, डिसिप्लिन रखा है, इस गलत कामों से और गलत टाइम वेस्ट से, मोबाइल से, स्क्रीन से, नशों से दूर है, ये तब मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे गिरा भी रहा है, मार भी रहा है। तो वो जब सो रहा होता है तो उसको ये चीज़ें याद आ रही होती है कि मुझे आज उससे मार पड़ी है। वो लीगल मार है, लेकिन मार तो मार है, रास्ते में हो या जहाँ पे हो, जिम में भी आपको पड़े, हार भी हार है, और जिम में भी आप एक बंदे से मार गए तो आपको नींद नहीं आ रही होती है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो जब वो आपकी ईगो पे बात आती है ना, तो वो फिर या तो जिम छोड़ देते हैं काफ़ी बच्चे, लेकिन काफ़ी लोग जिम नहीं छोड़ते हैं, वो आते हैं खुद को ठीक करने के लिए। फिर वो आते हैं, ओके अच्छा मेरी डाइट ख़राब है, इस वजह से मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है, ओके मैं नशा करता हूँ, इस वजह से इस बंदे ने, ये नशा नहीं करता, मुझे मारा है इसने। तो फिर आप किसी को, आप अभी अपने बच्चे को वो नहीं कर सकते कि एक नशे से नहीं छुड़ा सकते, वो आपके सामने नहीं करेगा, पीछे जाके करेगा, लेकिन जब वो खुद के साथ खुद लड़ेगा इस चीज़ के लिए, तब वो कुछ भी छोड़ सकते हैं। तो ये MMA इतना इम्पोर्टेंट है सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप बच्चा आएगा वो थोड़ा सा मार खाएगा, और बच्चों से अपने से कम उम्र से, मैं यही कहता हूँ, मेरे अपने विलेज से मेरे काफ़ी दोस्त जब आते हैं विलेज से, इस्लामाबाद आते हैं, तो मैं अब उनको अपने जिम लेकर जाता हूँ। अपने साथ तो वो नहीं लड़ते क्योंकि उनको पता है कि मैं अच्छा हूँ, लेकिन मैं एक कमज़ोर सा बच्चा देखता हूँ या कमज़ोर सा लड़का देखता हूँ, मैं कहता हूँ इससे लड़ लोगे, कह रहे कि हाँ इसको मैं मार लूँगा, ऐसे कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि उसको लड़ना आता है, इसको तो लड़ना नहीं आता। तो जब वो इसको मारते हैं तो इसको माइंड में घूम रहा होता है कि नहीं ये चीज़ चेंज है, फिर उसको आइडिया होता है कि वो कितने गलत काम करते हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं बन सका। सही। तो फिर वो इसकी तरफ आते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को आप इन चीज़ों में करें, डालें। बिल्कुल सही। अच्छा अयूब, खौफ का सामना करना, जब हम बार बार बात करें, अब चैलेंज, अपने आप का सामना करना, अपने खौफ का सामना करना, अपने वर्स्ट फियर को फेस करना, ये कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेरा ख्याल है सबक, और सबसे बड़ा ज़िंदगी का जो है ना एक स्टेप वो यही है कि जब आप आंखों में आंखें डालना सीखते हैं। हाँ, फिर ऑफ कोर्स हाँ, डर तो हर उसमें हर चीज़ में होता है, ये नहीं है कि सिर्फ मार्शल आर्ट में, और भी बड़ी चीज़ें हैं जिसमें आप, हर इंसान को डर होता है किसी ना चीज़ का, लेकिन मगर इसमें तो डर है, नाक टूट जाएगा, इसमें डर और रिस्क मतलब ज़्यादा है। आपको पता है कि मैं एक बैटल लड़ने जा रहा हूँ, उसमें कुछ भी हो सकते हैं, आप पैरालाइज भी हो सकते हैं, चोट लग गई, सर पे लग गई, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ लाइक ख़तरनाक किस्म का बहुत ही कोई डेंजर, मतलब लाइक फिर थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल बाकी सिचुएशन से, लेकिन आप सीख लेते हो उसी फिर को आप फोकस मतलब फेस करते हुए। क्या कोई टेक्निक है कि खौफ अगर इंसान के ऊपर तारी हो रहा हो तो उस पर काबू कैसे पाया जा सकता है? कोई इसके लिए कोई ख़ास टेक्निक है आप लोगों की कि ये बस हो जाता है? नहीं, माइंड सेट होता है आपका ना, कि अभी देखिए एक चीज़ तो है कि एक खौफ हम जो हमारी सोसाइटी है बच्चों के अंदर हम पहले से डाल देते हैं। जिस तरह आपने भी देखा होगा कि हारना नहीं है, फेल नहीं होना। आप बाहर जाएं, बाहर कोई भी फैमिली या उनको पता है कि वो कभी बच्चों को इससे मना, क्योंकि हार जीत तो होती है कि आप गिर के ही तो उठते हैं। बिल्कुल। तो हम पहले से उनको ना हारने से डरा देते हैं। जब वो हारने से डर जाएंगे तो फिर वो जीतने का सोचेंगे नहीं, वो सिर्फ हारने से डरने का सोचेंगे। तो जब वो हारने से डरने का सोचेंगे तो वो हारेंगे। वो इसके बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि पहले से स्कूल में नंबर मार्क्स कम आ गए, अप्रिशिएट नहीं करते कि चलो कोई नहीं नेक्स्ट टाइम करोगे, वो करोगे तो नेक्स्ट टाइम कर लेगा मेहनत। लेकिन आप उसको ये बोलोगे, ताने दोगे या उसको पुश करोगे कि क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऊपर से मारोगे, ये पाबंदी ये हो गया, वो और भी इस चीज़ से उसका फोकस हट जाएगा कि मैंने करनी ही नहीं है, फिर वो बिल्कुल दिल से ही नहीं करेगा। तो ये चीज़ जो है, जो मैंने ख़ुद फील किया है कि हमें अपने जो बच्चों को हारने से नहीं डराना चाहिए, क्योंकि जब हारने से आप उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी ये छोटा सा रास्ता नहीं है, बहुत बड़ा रास्ता है।
तो उसमें आप जाएंगे, आप एक दफ़ा हारेंगे, दूसरी दफ़ा हारने से तो आप सीखेंगे, लेकिन अगर आप उसको हारने से डराएंगे और आप फिर भी उसको पुश करेंगे उस करने के लिए, तो हमेशा हारता ही रहेगा। तो इसका मतलब है हमें इंसिस्ट करना चाहिए फाइट लाइक अ चैंपियन। यस, हार और जीत को छोड़ो। यस, आपने मुकाबला किया। बाहर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ के जो फैमिली मेम्बर होते थे, उनके वालिदैन होते थे, कोचेस होते थे, वो जब फाइटर अंदर जा रहा होता है वो कहता था इंजॉय। वो ये नहीं कहता था कि मारना, जीत के आना, ये वो कहता था कि ये एक ऐसा टाइम है, आपका अपना पर्सन 1-on-1, आप एक बंदे के साथ जा रहे हैं, एक कैच शेयर कर रहे हैं, एक 2 मिनट शेयर कर रहे हैं, लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम शेयर कर रहे हैं, इंजॉय करो इसको, ये नहीं कि हार के नहीं आना। तो फिर वो पूरा टाइम यही सोचता है कि यार मेरा वो पड़ोसी क्या सोच रहा होगा, मैं हार गया हूँ, मेरी माँ बाप क्या सोच रहे होंगे, मुझे दोस्त क्या सोच रहे होंगे। कुछ पढ़ते वढ़ते भी हैं जब आप रिंग में उतर रहे होते हैं, कुछ दुआएं भी खास होती हैं। देखें, हम तो बिलीव रखते हैं एक अल्लाह पे, और जब उधर जा रहे होते हैं सब कुछ उसके ज़िम्मे, क्योंकि मैं अपना मेहनत अपनी तरफ से करता हूँ, 100% देता हूँ, और जब उधर जाता हूँ वो फिर ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि वो उन्होंने क्या मेरे लिए, शायद इसकी लॉस में ही मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा हुआ हो, और या जीत में शायद नीचे नहीं लिखा हुआ हो, तो वो उन पे छोड़ देते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी है जो भी हो। लेकिन यह कि मैं जो महीना होता है ट्रेनिंग होती है वो अपने तरफ से 100% करता हूँ। दैट इज़ अ ट्रू फेथ। मेरी ज़िंदगी की जो लाइफ चेंजिंग कुछ लाइंस हैं वो मेरी प्रिंसिपल की एक लाइंस हैं। जब इसी तरह डिबेट के कॉन्टेक्स्ट हमारा मुकाबला था और हम वो कर रहे थे, तो डर था एक कि वो क्या होगा, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा था बी ऑनेस्ट, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन गॉड। तो ये जो लीव द रेस्ट ऑन गॉड है ना, ये वाला भी एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने जो करना था कर लिया है, मालिक बस इतना कर सकते थे, आगे तेरी मर्जी। और फिर वही है कि वो देखे और वो जाने जो भी उसने हमारे लिए अच्छा लिखा हुआ। इतवार वाले दिन अगर आप देख रहे होंगे, टेलीकास्ट कहीं होगी कि देखा जा सकेगी? पीटीवी और एयरवाई पे लाइव आएगी। कितने बजे? ऑलमोस्ट इवनिंग में 7 के बाद, संडे को। संडे को। और जो भी लोग लाहौर में हैं तो DHA फेज 6 लाजमी आए, वो लाजमी आए और लाजमी जाके देखें। और पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जब फाइट हो रही है, इंटरनेशनल फाइट से सारे फाइटर्स बाहर इंटरनेशनल से आ रहे हैं। इसके साथ नेशनल चैंपियनशिप हो रही है, जो चैंपियन जीतेगा वो जॉर्जिया जाएगा नेशनल कंपटीशन के लिए, और प्रोफेशनल की जो जीतेगा वो जाएगा रोड टू 100 दिसंबर में बहरीन में हो रही है, तो उसमें इंशाल्लाह फाइट उसमें इंशाल्लाह। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान का नाम भी सर फ़ख्र से बुलंद हो और ज़िया का नाम तो डेफिनेटली हो ही हो। अयूब, थैंक यू वेरी मच। आपने वो BJJ जो गोल्ड मेडल है, मैंने वो आपसे पूछा ही नहीं थ्रू आउट कि व्हाट इज़ दैट गोल्ड मेडल? BJJ इज एक्चुअली ब्राज़ीलियन जिजित्सु। ये एक ग्रैपलिंग है जिसमें सबमिशन करते हैं, इसमें ब्लड चोक होते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी MMA देखी है तो होगा, में सबमिशन होते हैं लाइक आर्म बार और ये चीज़ें। तो वो नेशनल में मैंने काफ़ी टाइम हो गया कम्पीट किया था, तो उसमें वो गोल्ड मेडल लिया था जब यहाँ पे नेशनल हो रहे थे। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, आप आज हमारे साथ रहे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ज़िया कि वक्त निकाला है इतनी ट्रेनिंग में, इतने प्रेशर में, जब आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। सो यू गेव अस द ऑनर कि हम शेयर कर सकें अपने देखने वालों के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट कि इस टाइम हम वेट कट कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ये इसलिए हम करते हैं ताकि इस टाइम को हम शेयर कर लें अपने आने वाले बच्चों के लिए, ताकि वो इसकी तरफ रुझान आ जाए। हाँ, थैंक यू वेरी मच एंड वी लुक फॉरवर्ड टू योर विक्ट्री। बहुत सारी दुआएं करेंगे, मैं भी, देखने वाले भी, कि संडे को जब आप रिंग में उतरे तो आप सुरखुरू होके, फतह याब होके वहाँ से निकलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।